आज महाशिवरात्रि के पर्व की सभी को हार्दिक बधाई। जैसे एक बगीचा फूलों से सुंदर लगता है, किन फूलों से? खिले हुए फूलों से। ऐसे ही ये भाव योगी का स्थान इसके बच्चों से, खिले हुए बच्चों से, रंग बिरंगे बच्चों से ही शोभायमान लगता है कि आज ये बगीचा इनके बच्चों का ऐसा हो गया कि सबके हृदय में भाव उथल पुथल कर रहा है। जिसके हृदय में भाव आता है उसका जीवन कभी भी अस्त व्यस्त नहीं होता है। और जिस स्थान पर बैठ कर के हमें शांति मिले, जिन व्यक्तियों से मिलकर के हमारी अशांति दूर होती हो, हमारी ईर्ष्या प्रेम में बदल जाए, हमारे अंदर कितने भी बुरे विचार हैं वो अलग हो जाए, हमारे जो बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति है वो हटकर अच्छे कर्म की ओर चलने लगे, बदला लेने की भावना हट जाए, ये मान के चलो वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर का रूप है। लेकिन हम प्राणियों की प्रवृत्ति शुद्ध नहीं होने के कारण, कर्म शुद्ध नहीं होने के कारण ना तो हम समझ पाते हैं कि जो भगवान राम आए, कृष्ण आए, संत आए, वो मनुष्य का ही तो अवतार लेकर आए, पर पहचान नहीं दी उन्होंने अपनी। पहचानेगा वो जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारे साथ धोखा क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं। महान पुरुष इस धरती पर आते हैं, उनको भी हमारी भावना साधारण होने के कारण हम साधारण ही मान लेते हैं, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हमने जो चाहा वो इन्होंने नहीं किया तो फिर ये हमारी जैसे ही है। ऐसा आप संसार में नहीं देख पाओगे। लेकिन आप तो ये चाहते हो कि हमने कहा हमारा काम तुरंत बन जाए। भगवान ऐसा करने से सबको रोकते हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं उनको भी रोकते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य का मनुष्यत्व खत्म हो जाएगा। उनको कुछ मेहनत करने दो, भक्ति करने दो, याद करने दो। अब आप सत्संग करोगे नहीं, कहोगे भगवान मेरा ये काम हो जाए। आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे नहीं, आप टीचर को कहोगे आपको हम इतने रुपए दे देंगे, आप मेरे बच्चे को पास कर दो, तो आपने आपके बच्चे का भविष्य भी खराब किया और टीचर से कर्म भी खराब करा लिए, क्योंकि लालच भी आ जाता है कई बार। तो ऐसा करने से पहचान नहीं पाते हैं। हमें संदेह होता है कि ये तो हमारे जैसा ही तो इंसान है, हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, वैसा ये करते हैं, इनमें ऐसी क्या विशेषता है? और हम अनादर कर देते हैं। हम इस बाद में समझते हैं अरे ये काम मैंने सोचा था और मैं वहाँ बैठी थी और ये बात मेरी हुई तो मेरा काम बन गया। कोटि कोटि में कोई एक या दो ही पहचान पाता है। बोलते तो सभी है, बोलते सभी है, लेकिन समझ नहीं आती। जैसे एक बार काशी में महायज्ञ का आयोजन किया था, एक सभा बुलाई थी सबने कि नारी शक्ति के विषय में जानने के लिए कि क्या नारी शक्ति क्या है, नारी के विषय में। तो भगवान शिव गए और प्रजापति दक्ष को भी बुलाया, वहाँ पे सभी को बुलाया था। तो वहाँ पर प्रजापति दक्ष ने बहुत असभ्य शब्द कहे भगवान शिव को।
वो गलत, बहुत गलत शब्द कहे। देखो मैं तो वाणी से नहीं बोल सकती, पर नहीं बोलने वाले शब्द भी कहे। तो शिव जी ने क्या कहा कि मेरी वेशभूषा पे मत जाओ, ये तो बाहर ही दिखावा है। मेरे रूप पर मत जाओ, ये तो बाहर ही है। व्यक्ति मनुष्य है, व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व तो उसके विचार, भाव और आचरण पे निर्भर होता है। ये बात शिव ने कही, लेकिन किसके लिए कही? हर एक प्राणी के लिए कही। पर हमारे समझ में कब आई? जब हमें गुरु ने समझ दी, हम सत्संग में आए, तब हमें लगा कि हमें अपने जीवन में ये बात उतारनी चाहिए। अभी बताया ना प्रवचन में कांता ने कि हम सब कुछ करते थे, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाते थे, क्योंकि गुरु के अंदर वो शक्ति है कि गुरु हमारे जीव तत्व, जड़त्व को खत्म करके शिवत्व का भाव प्रकट कर देते हैं हमारे अंदर। जो कौन सा भाव है? कल्याणकारी, शुभकारी। हमारे बाबा बलदेव दास, महादेव, बाबा दिगंबर, बाबा मंगलकारी, जिन्होंने मेरे इष्ट के अंदर अंतर्मन में प्रकाश फैलाया। और मेरे इष्ट भावयोगी संत ने भावों का जागरण करके भावमय जीवन जीने की प्रेरणा देकर शिवरात्रि के पहले से ही एहसास करा दिया कि मेरा और बाबा का शिव रूप में प्रत्यक्ष बाबा अपने जो बाल गोपाल सत्संगी है, बाबा के लिए तो हम बाल गोपाल ही हैं, उनको एकत्रित किया है और अपना भाव गुरुदेव भरेंगे और भर रहे हैं। लेकिन किस में? जो जिज्ञासु है और पिपासु है, उन्हें साक्षात दर्शन भी देंगे और दर्शन हुए भी है और होते भी रहेंगे, लेकिन जिज्ञासु और पिपासुओं को ही। क्योंकि हमारी भटकन कब छूटती है? जब हम एक में अनेक को देखते हैं। एक अमृतवाणी, एक में अनेक को देख। अब यहाँ पे जो जो उत्सव मनाए जाते हैं वो ही रूप गुरुदेव बाबा धर के बैठ जाते हैं। अब जैसे रामनवमी आएगी तो पहले से ही कि राम दरबार कैसे सजाएंगे। भाव योगी संत ने हम सबको ही एक भाव की छड़ी पकड़ा देते हैं। जैसे हम बाहर में छड़ी लेके जाते हैं ना, ऐसे भाव की छड़ी पकड़ा देते हैं कि कोई भी विकार आए तो भाव की छड़ी से उनको भगा दो। कोई संभाल के रख लेता है और कोई वो भाव की छड़ी कहता है हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे बाहर में कहते हैं हमें भी ज़रूरत नहीं है, हम तो चल सकते हैं, लेकिन भाव की छड़ी तो जन्म से ही ज़रूरत होती है। और मन शुद्ध, तन शुद्ध, इनमें जब दृढ़ संकल्प कर लेता है प्राणी कि मेरा जो जीवन अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, उनको मैं मेरे इष्ट की सहायता से खत्म करके कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखकर प्रेरणास्पद जीवन बना करके और सबको मैं शुद्धता का भाव प्रसारित करूं। शिवरात्रि के पक्ष पे मन शुद्ध तन शुद्ध का संकल्प बहुत जरूरी है और आने भी लग जाता है ये भाव। शिव यही तो बताते हैं और क्या बताते हैं। मैं जैसे अभी बता रही आपको नारी शक्ति के विषय में कि क्या बताया शिव ने नारी के विषय में कि नारी को कोई पहचान नहीं पा रहा है, नारी कमज़ोर नहीं है।
नारी वो है जो सबसे बड़ी पीड़ा हंसते हंसते सहन कर लेती है, वो है प्रसव पीड़ा। और अपने बच्चों का सृजन ऐसे करती है जैसे ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता है। अपनी संतान का ब्रह्मा बन के सृजन करती है, विष्णु बन के लालन पालन करती है। और अपने संतान के ऊपर कोई कष्ट आता है तो शत्रुओं के लिए संहार करने के लिए चंडी का रूप भी धर लेती है। नारी के बिना ये सारा संसार सूना है। नारी के बिना, शिव ने कहा है, मैं शिव भी, शिव शक्ति के बिना सब है। स्वयं ने ये कहा है, मुझे भी शिवा की शक्ति, तभी तो नारी शक्ति बताया है। जैसे धरती आकाश के बिना सूनी है, सागर लहरों के बिना सूना है, ऐसे ही नारी के बिना संसार सूना है। और शिव, शिवा के बिना, शक्ति के बिना सब है। नारी की शक्ति शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताई है। और वो शक्ति ही हमारे अंदर हमारे गुरुदेव शिव का भाव देकर के भरते हैं। तब हम पहचान पाते हैं, तब हम कह पाते हैं। कोई कहता है क्या है, गुरुजी तो है, पर जब गुरुजी का रूप देख लेते हैं और गुरुदेव दिखा देते हैं अपने रूप को, किसको दिखा देते हैं, कैसे दिखा देते हैं? जब प्राणी अपने अंदर शुद्ध भाव रखता है, अपने अंतःकरण की शुद्धि कर लेता है। किससे कर लेता है? अपने भगवान से। जब भी हमारे अंदर अशांति घेर लेती है, हमारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं, किसी से गुस्सा करने से या अंदर ही अंदर कोई बुरा सोचने से, तो स्वयं गुरुदेव हमें समझाते हैं कि प्रार्थना करो अपने इष्ट से कि ये विचार मुझे अशांत कर रहे हैं, इन विचारों को शांति दो, भाव प्रदान करो हे इष्ट। तो जितना जितना हम गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करेंगे, संतमणि का अध्ययन करेंगे, वैसे वैसे हमारे ये विचार शांत शुद्ध होते जाएंगे और जितनी जितनी अशांति बेचैनी वो खत्म होती जाएगी। क्योंकि दूषित विचार है वही तो प्राणी को दूषित करते हैं और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना सिखाते हैं। जो प्राणी खाली मैं और मेरे में चला गया, उसके अंदर ये मान के चलो अभी गुरु की कृपा ही नहीं है। जिस प्राणी को अपना ही दिखता है, बाकी किसी का दुख भी नहीं दिखता है, उसके ऊपर कृपा नहीं है भगवान की। जिसको देख करके करुणा का भाव जग गया, प्यार का भाव जग गया, भक्ति प्रकट हो गई, ये मान के चलो उसके, और उसके ऊपर इष्ट की कृपा है। जिस समय आपके अंदर बदला लेने की भावना आ गई, जिस समय आपको किसी के दुख में खुश रहना आ गया, ये मान लो मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। जिस समय हमने अपने को सबके सामने सब कुछ मान लिया, ये मानो भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। ये शिव का भाव है। और कब आएगा ये शिवत्व भाव प्रकट होगा? तब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ भी नहीं करेंगे। ये शिव का भाव है। किसी को दुख दोगे तो बेचैन हो जाओगे अंदर में, सोच भी लोगे ना थोड़ा सा, अरे मैंने क्यों सताया, ये क्या कर दिया मैंने। ये मान के चलो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। ये कृपा बता रही हूँ मैं, ये कब आती है? ये गुरु की कृपा से। गुरु जब शिवत्व भाव हमारा जागृत कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, तब तो हमारे अंदर में ऐसा भाव आता है। ऐसा नहीं है संसार में नहीं आता है कि आता है किसी किसी को देख के, किसी किसी का आचरण ऐसा होता है कि वो दूषित आचरण वाला दूसरों को भी ऐसे थोड़े बहुत कीटाणु फेंक ही देता है, तो सोचते हैं ये क्या, फिर आ जाता है ऐसे कि इसको तो, फिर बाद में तुरंत एहसास होता है ये क्या हुआ, अशांत हो गए, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये क्या है? ये कृपा है, ये कृपा है। इस कृपा को जानो आप, इस कृपा को समझो आप। कहते हैं ना मेरे ऊपर तो मेरे भगवान की कृपा हो गई, और मैं तो सबको कहती हूँ मेरे ऊपर तो मेरे भगवान की इतनी कृपा हो गई कि कृपा की किरण ही बना लिया मुझे तो।
लेकिन वो पासी का बनना पड़ता है। अब आप कहोगे कि बाबा ने, आपने कहा कि बाबा ने गुरुदेव के मतलब मेरे इष्ट के अंतर मन में प्रकाश फैलाया, गुरुदेव मिलने गए, तो देखो आप, राम शिव को बसते हैं, शिव राम को बसते हैं, अंतर तो नहीं है ना दोनों में, कोई में अंतर नहीं है। भगवान शिव साक्षात श्री कृष्ण अवतार में और भिक्षा लेने के लिए यशोदा के घर आए हैं। यशोदा ने नहीं पहचाना, पर भगवान की वार्तालाप हो रही है। शिव जी कहते हैं प्रभु आपके क्या मैं दर्शन ही नहीं कर सकूंगा? क्या शिव जी अंदर नहीं जा सकते थे? जब वो कैलाश से आ सकते हैं, वो तो अपनी माया, योग माया को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लीला करी भगवान ने कि देखो असुरों ने इतना सताया कि भगवान आए द्वार पर, उनको भी ठुकरा दिया। नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं तेरा, ऐसे ऐसे अच्छे वेश में आए और सब मेरे लल्ला के दुश्मन निकले। तू कुछ भी ले जाए, लेकिन मैं मेरे लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगा। नहीं कराए, फिर बाद में योग माया आती है, वो कहती है यशोदा करा दे, यशोदा करा दे, मैं जानती हूँ इनको। तो फिर वो आती है, लेकिन चरण स्पर्श नहीं करने देती। भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि बाबा गुरुदेव दो है, क्या दोनों भगवान रूप में बैठे हैं। अब भेद डाल दिया लोगों ने, तो डाल दिया, दोनों एक है, लेकिन एक राम है तो एक कृष्ण है, एक ब्रह्मा है तो एक विष्णु है, और दोनों ही शिव शंकर है। बस भाव है हमारा तो हम देख सकते हैं, लेकिन भक्त कह सकता है, क्योंकि भक्त को भगवान दिखा देता है। किसको कहें संसार में कि मेरे गुरुदेव क्या है, मेरे गुरुदेव क्या करते हैं, जीवन कैसे बना देते हैं, कूड़े में पड़े हुए जीवन को कैसे ये मणि सदृश बना के चमका देते हैं, कैसे गंदगी से बंदगी करना सिखा देते हैं। गंदगी में पड़े हुए थे, बंदगी करना सिखा दिया। दृष्टि मात्र से संत जीवन परिवर्तन करते थे, जो स्पर्श से ही जीवन परिवर्तन कर देते हैं। चाहते हैं और जीवन परिवर्तन हो जाता है, ऐसे होते हैं संत। लेकिन हमारा भाग्य ऐसा कि हम पहचान नहीं पाते हैं उनकी कृपा को, और हम भटक जाते हैं। सत्संग में आके गुरु की कृपा से हमारा लक्ष्य बनता है। क्या लक्ष्य बनता है? परम लक्ष्य है, परम को पाना। हमारा लक्ष्य तो सांसारिक उपलब्धियां थी, उसके बाद में कुछ भी, चाहे हीरे मोती मणि को कुछ भी दे, वो कहे मुझे तो बस तू चाहिए, ये तो तेरे को देना ही पड़ेगा जब तू मेरा है। तो ये जब जब प्रलोभन आते हैं ना, ये मान के चलो कि हमारी परीक्षा ही चल रही है और माया ने हमें घेर लिया है। आप मायापति को लाने के लिए जाओगे, अपने हृदय में है, प्रत्यक्ष रूप में भक्ति करोगे, माया तो आएगी। अब माया से कैसे बचना है वो आपको देखना होगा कि माया क्या है। तो सत्संग में आकर गुरु की कृपा से लक्ष्य बनता है परम का, कि परम लक्ष्य, परम को प्राप्त करना, पर ब्रह्म को प्राप्त करना, मुझे मेरी आत्मा को प्राप्त करना, जो मेरे ही भीतर में है, जो मुझे चला रही है। जो लक्ष्य बन जाता है, तो लक्ष्य को पाने के लिए क्या चाहिए? लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण में आते हैं विचार, भावना, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब शुद्ध होने चाहिए। मन एकदम नियंत्रण में होना चाहिए। मन नियंत्रण में होगा तो सही, नहीं तो मन इंद्रियों को चलाएगा, और इंद्रियों को चलाएगा तो इंद्रिया भोग में चली जाएगी। और अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, और हर कार्य की करने से पहले समझ होनी चाहिए, तब उसे परम को प्राप्त कर सकते हो, जो है ईश्वर, सत्य, संत। नहीं तो कौड़ी के भाव जीवन चला जाएगा सब कुछ करते हुए। आज सत्संगी बच्चे बोल रहे हैं कि गुरु के शरण में आके समझ आई, बदलना आया, लेकिन देखो वो बात है ना कि
ताले की चाबी खो गई तो गुरुजी चाबी ढूंढ के दो, गाय खो गई तो गाय ढूंढ के दो, ऐ गुरुजी मन उठा दियो। क्यों अलार्म घड़ी नहीं है क्या? मोबाइल में अलार्म नहीं है क्या? भगवान ने उठाने के लिए भगवान ने तू परेशान करे। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं ना मम्मी मेरे को इतने बजे उठा देना। पति क्या कहता है कि इतने बजे उठा देना, मतलब हम तो एकदम जगने वाली हैं, मेरी नींद नहीं खुलेगी। अलार्म तो मैंने लगा दी लेकिन फिर भी उठा देना। मम्मी मेरा पेपर चल रहा है मेरे को उठा दे। मम्मी किसको कह दे बताओ? और कह भी दोगे तो भूल जाएंगे। तो ऐसे हम भगवान को कहते हैं, लेकिन भगवान को छोटी छोटी बातों पे आप परेशान करोगे क्या? भगवान अलार्म लगा दो, कह के सो, लेकिन भगवान को तो फिर एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। भगवान भी तो आराम कर ले थोड़ा सा। ठीक है, मेरे को वो वाली बात याद आ गई कि गुरुजी थे तो बहुत ही माड़ा होगा। क्या करूँ, कोई का गाय खोज, कोई का बाछड़िया खोजा, ढूंढ तो फिरूँ। हम तो हर एक बात पे ऐसे, मतलब चाबी भी नहीं घूमने। गुरुजी चाबी क्यों कौन घूमे, घूमगी। वाह, हर काम में। तो इस स्थूल में जैसे गुरुदेव को आप बुलाते हो, सूक्ष्म के लिए भी बुलाओ कि गुरुदेव मेरे से कोई भी बुरा काम नहीं हो जाए, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करूं, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचूं। हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, मुझे भवसागर पार करने का तरीका बताओ। मैं सदा शांति में रहूं, सबको शांति दूं। मैं सदा प्रसन्नता में रहूं, सबको प्रसन्नता दूं। हे भगवान, मैं तेरे लायक बनूं, तेरे चरणों के लायक बनूं, तेरे भक्तों को अच्छे रास्ते पे चलाऊं। सदा कानों से मैं अच्छी अच्छी बातें सुनूं, सदा मुख से अच्छी अच्छी बातें बोलूं, आंखों से सब में मैं आपका ही रूप निहारूं। हे भगवान, हाथों से सदा शुभ कर्म करूं, पैरों से सदा अच्छे रास्ते पे चलूं। हे नाथ, मेरा स्वार्थ हो तो, जैसे बोली ना, स्वार्थ हो वो भक्ति का हो, सत्संग का हो, लोभ हो तो और सत्संग का हो, मोह हो तो मोहन तेरे से हो। ऐसा प्रार्थना करो आप। लेकिन आप तो ये करे, भगवान मेरे आज घर में कोई नहीं है, आप निगाह रखना, मैं कंपार्ट के तालों तो लगा दियो। भगवान का देखो मन के बना रखे हुई है। वाह भाई वाह, भगवान तो सारे काम करते हैं देखो, लेकिन भगवान को ये मांगो, मांगना भी तो आना चाहिए। जिस दिन ये मांगना आ गया, ये मान के चलो गुरु की कृपा हो गई। विवेकानंद की कहानी तो बहुत सुनाते हो आप, लेकिन गुरु की कृपा थी तभी तो वो मांग पाया ना। तो आप क्यों नहीं सीख पा रहे वो चीज़? यही तो शिवरात्रि बता रही है, वही तो शिव है, वही तो शिव तत्व है जो मैंने अभी आपको बताई है बातें, सिंपल बातें बताई है। जान लोगे, मान लोगे तो जीवन में समझ खुल जाएगी, विवेक हो जाएगा और सत्संग को महत्व देने लग जाओगे। ओम शांति 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 प्रशांति।